पावर क्वेरी एक ईटीएल टूल है। ईटीएल टूल मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। डेटा को हम किसी भी सोर्सेस से लोड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सीएसवी फाइल भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी वेब से, या फिर कोई भी एक्सेल फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पावर क्वेरी मेसी डेटा को क्लीन करने के लिए, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस या फिर कॉलम्स ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पावर क्वेरी वर्क कैसे कर रहा है। तो अभी हम एक डेटा को लोड करेंगे। सिंपली डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे। गेट डेटा में जाने के बाद फ्रॉम फाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। फ्रॉम फाइल के बाजू में ही फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक लिखा है, ठीक है। तो हमें एक्सेल वर्कबुक को इंपोर्ट करना है, इसलिए हम एक्सेल वर्कबुक को चूज किया। देन we get a this window, and now I will select the Excel workbook and then import. ओके, अब आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें मुझे शीट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ट्रांसफॉर्म करना है। इट टेक्स 2-3 सेकेंड्स टू लोड। ओके, आप देख सकते हो अभी सिलेक्ट मल्टीपल शीट्स, देन ओके चेक किया शीट के, देख सकते हो ये हमारी शीट है और ट्रांसफॉर्म किया। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद पावर क्वेरी की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। अब पावर क्वेरी के विंडो में आपके बहुत सारे कॉलम्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये सारे कॉलम्स आ गए। ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट, कस्टमर नेम, स्टेट, देन कंट्री, देन सेल्स चैनल्स है, देन पेमेंट टाइप है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस करने के बाद हमारे पास टोटल सेल्स चाहिए। अब मुझे निकालना है टोटल सेल्स, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ऐड अ कॉलम, देन कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम के बाद एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में मुझे कॉलम का नाम देने के लिए मैं यहाँ पे कस्टम के जगह पे टोटल सेल्स लिखूंगी। ये हो गया मेरे कॉलम का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है आपको, कि आपको करना है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, देन सिंपली इक्वल्स टू क्वांटिटी, देन इंसर्ट मल्टीप्लिकेशन साइन, देन यूनिट प्राइस, इंसर्ट। ओके, आप देख सकते हो नीचे नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड। ओके, तो आपके सामने अभी टोटल सेल्स आ गया। अब टोटल सेल्स आने के बाद हम सिंपली क्लोज एंड लोड कर देंगे, ठीक है। क्लोज एंड लोड। तो आप देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर कि एक टेबल फॉर्मेट में आपके पास एक शीट आ जाती है। नाउ यू कैन सी हियर योर टोटल सेल्स फिगर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है रिप्लेस एंड फाइंड के बारे में, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे एक शीट ले ली। एज यूजुअल मैंने पहले बताया था, एक शीट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। उसमें इस शीट में मेरे पास एक जेंडर का कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले इसको लोड होने देते हैं। इट टेक्स 2-3 सेकेंड्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक जेंडर का कॉलम है, इसमें मेल और फीमेल है। अब मुझे क्या करना है, मेल को एम करना है और फीमेल को एफ करना है। देन सिंपली राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज, और या फिर आप होम टैब में भी देख सकते हैं कि रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आता है। तो रिप्लेस वैल्यू पर जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद वैल्यू टू फाइंड में हम लिखेंगे मेल, क्योंकि उसके जगह हमें रिप्लेस करना है एम के साथ। देन एडवांस्ड ऑप्शन में जाएंगे, हमको पूरे सेल में ही रिप्लेस करना है। अगर पूरे शीट में मेल है, उस मेल के जगह पे मुझे एम करना है, ठीक है। इसी तरह हम फीमेल को भी कर लेंगे। रिप्लेस वैल्यूज फीमेल एंड देन एफ, एडवांस्ड ऑप्शन, देन मैच इंटायर सेल कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और देन फिर आप सिंपली क्लोज एंड लोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे हमको हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक सिंगल कॉलम है, ठीक है। हमारे पास उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट
नेम का सिंगल कॉलम है। लोड हो गई अभी शीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये कस्टमर नेम का फर्स्ट रो है, तो मैं क्या कर दूंगी, इससे यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दूंगी, तो वो हमारा हेडर बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली राइट क्लिक करूंगी कॉलम के ऊपर, देन स्प्लिट कॉलम डेलीमीटर। आप होम टैब में भी इसका ऑप्शन देख सकते हो। स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर करूंगी, हमारे पास स्पेस से बाज स्पेस है, ठीक है, या फिर आपके पास कॉलम भी रह सकता है, कॉलम से भी आप सेपरेट करना चाहते होगे। हमारे पास स्पेस है, अब मुझे लेफ्ट से राइट को शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट से राइट वाला मैं डेलीमीटर यूज करूंगी, देन ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे अब नाम अलग हो गया और सरनेम अलग हो गया। देन फिर इसको सिंपली क्लोज एंड लोड कर सकते हो आप। क्लोज एंड लोड कर सकते हो। अब आपको अगर फर्स्ट नेम को कॉलम का नाम भी देना है, आप पावर क्वेरी में भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम नेम कॉलम 2 दिखाई दे रहा है, अब मैं फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम नाम दे रही हूँ, सेकेंड और लास्ट नेम को लास्ट नेम नाम दे दूंगी। इस तरीके से आप पावर क्वेरी का यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो,